No governance system, no secular system, no religious theocratic system, whatever the people of a concerned territory wish to live with it, you can't have that. So we know the sanctity of the order. That would be kept at any cost. जड़ावाला वाक़या के ज़िम्मेदारों को सख्ती से जवाब देंगे। रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वाले अनासिर के साथ नहीं। वो हम में से हो सकते हैं, लेकिन हमने उन्हें अलग कर दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। काबीना इजलास से गुफ्तगू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मुल्क की सलामती को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब और नस्लों का मुल्क है। हुकूक के नाम पर नहीं, किरदार और रवैये पर दिए जाएंगे। क़दामत पसंद रुझानात की हौसला शिकनी करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का सानह 9 मई के ज़िम्मेदारों को भी सज़ा दिलाने का ऐलान। कहा, कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा। काबीना इजलास से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी मसाइल के हल के लिए इक़दामात करने के आज़म का इजहार। कहा, मुल्की और गैर मुल्की सतह पर हुकूमती वादों की मुकम्मल पासदारी होगी। मुकर्ररा मुद्दत में पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे। जितने मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उन्होंने सब ने इसको कंडेम किया है। ये हमारा एक बड़ा सानिया है और हम इसमें जो इन्वॉल्व है, इनके पास एविडेंसेस भी आ गई हैं, वीडियोस भी आ गई हैं, सारा कुछ है। हम इंशाल्लाह हर एक को अरेस्ट करेंगे। जो उन्होंने सब ने इसको कंडेम किया है। ये हमारा एक बड़ा सानिया है और हम इसमें जो इन्वॉल्व है, इनके पास एविडेंसेस भी आ गई हैं, वीडियोस भी आ गई हैं, सारा कुछ है। हम इंशाल्लाह हर एक को अरेस्ट करेंगे, जो जिम्मेदार है, जो इसमें इन्वॉल्व है। सानिया जड़ावाला के शवाहिद मिल गए, वीडियोस भी मौजूद हैं। शर पसंदों को सजा जरूर मिलेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का 2 टोक ऐलान। मोहसिन नकवी की मसीह रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, कायद आज़म के पाकिस्तान में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गिरजा घरों को असल हालत में बहाल किया जाएगा। आबादी में तबाह घरों के नुकसान का तखमीना लगा रहे हैं। मुतासरा ख़ानदानों को माली इमदाद देंगे। मसीह बिरादरी की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। आइन और कानून की रोशनी में आप जो इंतखाबात कराएंगे, उसके लिए आपकी मदद और इआनत करना और वो तमाम इंतज़ामी तबादले करना जो आपकी नज़र में इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना बनाने के लिए ज़रूरी हैं, उसके लिए हम कमिटेड हैं और हम उनके हुक्म का इंतज़ार करेंगे। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। कमीशन कल इंतखाबात का कहे तो हम तैयार हैं। काबीना इजलास के बाद निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, महंगाई के बायस लोगों की मुश्किलात का अंदाज़ा है। ना चाहते हुए भी तेल महंगा करना पड़ा। IMF के माहिदों के पाबंद हैं। आमदनी नहीं बढ़ रही तो अखराजात भी नहीं बढ़ाए जाएंगे। ज़्यादती होगी कि मुल्क इस हाल में हो और काबीना अलले तलले करे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस में फुल कोर्ट बनाने की ऑब्जर्वेशन दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस में 22 जून को मैंने नोट लिखा था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के आने के बाद इस केस को फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि नैब तरमीम केस फुल कोर्ट सुने। अदालत उस्मा ने नैब तरमीम के खिलाफ केस की समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुहिम की क़ियादत करूंगा। वतन वापसी का भी मीडिया को बताऊंगा। नवाज शरीफ का लंदन में सहाफ़ी के वतन वापसी के सवाल पर जवाब। लीगी कायद ने कहा, पाकिस्तान जाने से मुतालिक अभी हतमी तारीख तय होना बाकी है। बहुत जल्द नवाज शरीफ हमारे दरमियान होंगे। मरीम नवाज की यूथ कोऑर्डिनेटर से गुफ्तगू। कहा, फितना पार्टी ने नौजवानों के जहनों में इंतशार पैदा किया। डंडे और गाली की सियासत को फ़रोग़ दिया। नौजवान पार्टी का मुस्तकबिल और नून लीग की असल ताकत हैं। अब दौर नौजवानों का है। हर सतह पर यूथ डेवलपमेंट के लिए इक़दामात करेंगे। शोहर की जान को खतरा है। खदशा है जेल में जहर ना दे दिया जाए। चेयरमैन PTI की अहलिया का महकमा दाखिला पंजाब को खत। 4 मुतालबात कर दिए।
अटक जेल में पीटीआई सरबराह को घर का खाना देने की इजाज़त मांग ली। बुशरा बीबी ने खत में तहरीर किया कि मेरे शोहर पर 2 बार कातलाना हमले हुए, मुलजिम भी गिरफ्तार न हुए। अटक जेल में मुनासिब सहूलियात नहीं, अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। मुझे बचाएं, जेल से निकलवाएं। अमरीकी गुलामी नामंजूर के नारे लगाने वाले अमरीका को मदद के लिए पुकारने लगे। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के लिए ताकतवर मगरबी सफीरों से मुदाखलत की दरखास्तें। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और सेनेटर अली जफर की अमरीकी सफीर डोनाल्ड मलूम से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह पर मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर, कैनेडियन हाई कमिश्नर, यूरोपीय यूनियन के सफीर, नॉर्वे और इंडोनेशिया के सफीर भी मौजूद थे। जड़ावाला का वाकया पूरी कौम के लिए शर्मनाक है। अक़लियतों के घरों और इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाना काबिल मुसम्मत है। मुफ्ती तकी उस्मानी का रद्द-ए-अमल। अल्लामा अब्दुल खबीर आज़ाद ने सानिया जड़ावाला की तहकीकात के लिए आला सतह कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी की मसीह रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लाम किसी का घर इबादतगाह चलाने की इजाज़त नहीं देता। नौमई के हमलों में चेयरमैन पीटीआई के भांजे हसन नियाज़ी फौज के हवाले। थानवा सरवर रोड पुलिस ने हसन नियाज़ी को गिरफ्तार करके मिलिट्री कोर्ट के सुपुर्द किया। फौजी अदालत ने सरकारी वकील को हसन नियाज़ी से उनके वालिद की मुलाकात के तरीक़ाकार से मुतालिक आगाह करने की हिदायत कर दी। पुलिस की गाड़ियां नजर आतिश करने के केस में चेयरमैन पीटीआई की गार्ड समेत 29 कारकुनों की शनाख्त परेड मुकम्मल। इलेक्शन कराना और इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा काम इलेक्शन कमीशन को मामलत कराना है। किसी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला ने मज़ार क़ायद पर चादर चढ़ाई और फातिहा ख़वानी भी की। सिंध काबीना के नामों पर मुशावरत मुकम्मल। 10 रुकनी निगरान काबीना आज हल्फ उठाएगी। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली खान काकड़ ने हल्फ लिया। मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, इंतखाबात वक्त पर होंगे। अमन व अमान तरक्याती मंसूबे तरजीहात में शामिल हैं। 1-2 रोज़ में काबीना के नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई काबीना की असम्बली मंजूर कर ली। निगरान काबीना में 9 वज़रा, 2 मशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल। सैयद मसूद शाह, फिरोज जमाल शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर निगरान वज़ीर होंगे। डॉक्टर रियाज अनवर और डॉक्टर सरफराज अली शाह वज़ीर आला के मशीर होंगे। ज़फ़रुल्लाह खान वज़ीर आला की मुआविन खुसूसी मुकर्रर। वज़रा की तकरीब पर हल्फबर्दारी आज गवर्नर हाउस में होगी। निगरान हुकूमत आते ही ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़। चीफ सेक्रेटरी सिंध तब्दील। ग्रेड 22 के ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात। शकील कादिर खान चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान तैनात। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी तब्दील। कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक नए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तैनात। रानीपुर में तशद्दुद से इल्जाम हक कमसिन फातिमा की कब्र कुशाई आज की जाएगी। खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की हिदायत पर मेडिकल टीम में कराची से मज़ीद 2 मेंबर शामिल। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया और दाऊद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ज़कीउद्दीन को बोर्ड में शामिल किया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध का कहना है, फातिमा केस की तह तक जाएंगे, वर्षा को इंसाफ मिलेगा। तशद्दुद करती, बाल पकड़कर सर दीवार से मारती, डंडों लोहे की सलाखों लातों से तशद्दुद किया जाता। तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना ने इस्लामाबाद पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। तशद्दुद का शिकार बच्ची का जनरल अस्पताल में इलाज जारी। गाल और आंख के जख्म की ग्राफ्टिंग की गई। बच्ची के सर और कमर के जख्मों में बेहतरी आ गई। उधर 13 साल अंदलीब ने भी मालकन के तशद्दुद की दास्तान पुलिस को बता दी। बयान में कहा, मुझ पर गर्म पानी फेंका जाता, जिस्म पर गर्म चिमटा लगाकर चलाया जाता, 2 बार कुत्ते भी छोड़े गए। आज ही पंजाब और सीसीपीओ को नासेवा जुमले कसने वाला पुलिस एहलकार जहनी बीमार निकला। पुलिस कांस्टेबल शाहिद को पागलखाने मुंतकिल कर दिया गया।
تھانہ اسلام پورہ میں تعینات اہلکار شاہد 15 روز سے ذہنی بیماری کی وجہ سے غیر حاضر تھا۔ کراچی میں بہادر لڑکی نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ فیڈرل بی ایریا میں ڈاکو کی خاتون کو لوٹنے کی کوشش، باہمت لڑکی نے ڈاکو کا پستول پکڑ لیا۔ موقع دیکھ کر راہگیر بھی ڈاکو پر چھپٹ پڑے اور خوب ترغت بنائی۔ تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ قومی کرکٹر عمر اکمل کی لندن میں قائد نواز شریف سے ملاقات۔ عمر اکمل کا کہنا ہے کرکٹ سے متعلق نواز شریف سے بات ہوئی، ایک سفارش کی ہے، امید ہے قبول ہوگی۔ پاکستان ٹیم میں موقع ملا تو ضرور کھیلوں گا اور میں کھیلنا بھی چاہتا ہوں۔ ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان کی کامیابی، پاکستان کے دونوں کھلاڑیوں نے سیمی فائنل میں جگہ پکی کر لی۔ احمد ریان نے بھارت کے اریمن سنگھ کو شکست دی۔ عمان خان نے ملیشیا کے کھلاڑی کو 3-0 سے جیت گیا۔ مانسیرا کے 110 سالہ نوجوان نے چوتھی بار صحرا سجا لیا۔ عبدالحنان نے 55 سالہ خاتون سے شادی کر لی۔ دولہے میاں کے پوتے پوتیاں بھی شادی میں شریک ہوئے۔ دولہے کے بڑے بیٹے کی عمر 70 سال ہے۔ محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ 53 سالہ امریکی خاتون پاکستانی نوجوان عباس کی محبت سے سرشار۔ کیمبرلی ڈان دیر پہنچ گئی، عباس سے نکاح بھی کر لیا۔ شادی پر پورا خاندان خوش، گرم جوشی سے کیمبرلی کا استقبال کیا۔